स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत में हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रॉस क्या होता है, संकरण क्या होता है। तो संकरण विपरीत जनकों के मध्य होने वाले संयुग्मन या परागण की प्रक्रिया को हम क्रॉस कहते हैं। तो जो क्रॉस होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस और दूसरा होता है बैक क्रॉस। लेकिन इसके पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा F1 जेनरेशन, प्रथम पीढ़ी से हम हिंदी में कहते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी क्या है कि दो जनकों के मध्य परस्पर संकरण कराने पर जो पहली संतान प्राप्त होती है उसे हम प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे हमने लिया पौधे का, जो पौधे की लंबाई और पौनेपन में हम क्रॉस कराते हैं। तो पौधे की लंबाई के लिए, लंबे पौधे के लिए हम टॉल शब्द का प्रयोग करते हैं और बौने के लिए डॉर्फ। तो ये डॉर्फ हो गया। तो टॉल के लिए जो हम जीन तैयार करते हैं उसे हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से नोट करते हैं, और जो डॉर्फ के लिए करेंगे उसे हम स्मॉल टी से नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों के मध्य संकरण कराते हैं। तो यहाँ पर बनेगा गैमीट बनेगा, और यहाँ से एक गैमीट कैपिटल टी हो जाएगा, दूसरा गैमीट स्मॉल टी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी गैमीट बनेगा, एक गैमीट स्मॉल टी हो जाएगा, दूसरा गैमीट स्मॉल टी हो जाएगा। अब इन लक्षणों के मध्य हम संकरण कराएंगे। तो जो पहला संकरण होता है वो कैपिटल टी से स्मॉल टी के मध्य होगा, ये हो गया। और दूसरा जो होता है वह कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो संतान बनेगी वह कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर जो बनेगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो इस संतान का निर्माण हुआ, इन संततियों को हम F1 पीढ़ी की संतान कहेंगे। और यहाँ पर जो लक्षण दिखाई देगा, यहाँ पर लंबापन या टॉलनेस प्रभावी लक्षण होता है। तो ये पौधे क्या होंगे, टॉल होंगे, और ये क्या होंगे, टॉल होंगे। तो दोनों प्रकार के पौधे टॉल हुए। यही से हम और भी समझते हैं, जैसे यहाँ पर जो गैमीट है दोनों समान है, इसलिए हम इसे होमोजाइगस कहेंगे, समयुग्मकी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर दोनों गैमीट समान है, इसे भी होमोजाइगस या समयुग्मकी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर दोनों जो जीन है वो समान नहीं है, विपरीत है, इसलिए इसे हम हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मकी के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर भी असमान है, तो ये भी हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मकी। अब अगर इनके मध्य संकरण कराया जाता है, मान लीजिए हम इनके मध्य संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर चार प्रकार की संतानें। तो यहाँ पर बनेगा गैमीट हो गया कैपिटल टी, दूसरा हो गया स्मॉल टी, यहाँ पर हो गया कैपिटल टी, दूसरा हो गया स्मॉल टी। इनके मध्य संकरण कराएंगे। पहला हो जाएगा इसके साथ, दूसरा हो जाएगा इसके साथ, तीसरा हो जाएगा इसके साथ, और चौथा हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही हैं। पहला देखते हैं कैपिटल टी, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी, और ये जा रहा है इसके पास, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी, ये हो गया।
दूसरा देखते हैं यहाँ पर कैपिटल टी और ये जा रहा है दूसरे वाले के पास, हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी हो गया। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर स्मॉल टी ये जा रहा है कैपिटल टी के साथ, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर दूसरा वाला जा रहा है स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पर स्मॉल टी। अब ये जो संतानें प्राप्त होती हैं इसको हम F2 पीढ़ी के नाम से जानते हैं, F2 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब देखते हैं इनके जो लक्षण है वो कैसे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को दर्शाता है, ये हो जाएगा टॉल, ये पौधे लंबे हो जाएंगे। दूसरा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों शंकर लंबे, मतलब ये पौधे लंबे होंगे लेकिन हाइब्रिड होंगे, तो ये हाइब्रिड टॉल। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोनों स्मॉल आते हैं, तो स्मॉल हमेशा डार्क को इंडिकेट करेगा, या पौधा कैसा हो जाएगा डार्क। अब यहीं से हम समझते हैं कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप, दो शब्द हमने अभी बताया कि आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप का मतलब होता है इनके जीन की संरचना कैसी होती है। तो हम देखते हैं कैपिटल टी एक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक, और देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाते हैं रेशियो का, और यहाँ पर लिखते हैं 2, और यहाँ पर स्मॉल टी एक है, यहाँ पर अनुपात लगाकर लिखते हैं 1। अब देखते हैं जीनोटाइप का जो रेशियो आया F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में वो आया 1:2:1। ऐसे ही हम फिनोटाइप को देखेंगे। फिनोटाइप मतलब उसका वाह्य लक्षण कैसा है, देखने पर कैसा दिखता है। हम देखेंगे पहला वाला पौधा लंबा है, दूसरा वाला पौधा भी लंबा है, तीसरा वाला भी लंबा है, मतलब जो टॉल है पौधे वो 3 है। यहाँ पर हम देखेंगे 3, और यहाँ पर देख रहे हैं एक पौधा डॉर्फ है, तो यहाँ पर हम अनुपात का चिन्ह लगाकर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में जो हमारा रेशियो आता है जीनोटाइप, वो आता है 1:2:1, और फिनोटाइप आता है 3:1। तो 4 पौधे हमको मिले जिनका जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइप का रेशियो 3:1। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली पीढ़ी क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या है। यहाँ पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों समान हैं तो होमोजाइगस, यहाँ दोनों असमान है तो हेटेरोजाइगस, यहाँ भी दोनों असमान है तो हेटेरोजाइगस, यहाँ दोनों समान है तो होमोजाइगस। ये हो गया होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप और F1 F2 पीढ़ी। अब हम पढ़ेंगे यहीं पर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता